Welcome back to Scarious Edu. So another day, another video, another topic. So now today we are going to discuss quadrilaterals and their types for JS3 Science school teacher and mathematics portion IBA pattern syntax book board. सो हमारी जो जीएसटी की सीरीज़ है देखिए वो कंटिन्यू है. सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं देखो क्वाड्रिलेटरल्स एंड दियर टाइप्स. ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल्स कहते किसे हैं, उसके कौन से टाइप्स हैं. अच्छा, अगर वो टाइप्स हैं तो उन टाइप्स में अगर उनमें एरिया फाइंड करना होगा या फिर हम पैरामीटर फाइंड करें तो उनके लिए कौन सा फार्मूला है, उनकी एरिया को किस तरह फाइंड करें, हम उनके जे के पैरामीटर को किस तरह फाइंड करें, और हाउ वी नो दैट कि ये क्वाड्रिलेटरल्स का कौन सा टाइप है, यानी उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है. देखिए उसमें हमें किस तरह पता चले कि ये क्वाड्रिलेटरल्स का कौन सा टाइप है. सो चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ. सो सबसे पहले जो लेक्चर की आउटलाइन होने से वाले हैं, व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स है क्या, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने वाले, फार्मूला फॉर एरिया एंड पैरामीटर सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल IB पैटर्न के थ्रू और 10 MCQs एंड प्रैक्टिस आपके पास इन द एंड आपको लास्ट सेगमेंट में मिल जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल कहते हैं किसे हैं. ठीक है, अगर सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आ जाए, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल इज़ अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 एंगल्स. अब देखिए जो क्वाड्रिलेटरल है, देखिए क्वाड्रिलेटरल सिंपल हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है जो बना हुआ है, यानी उसमें 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होते हैं. अब द नेम कम्स फ्रॉम, देखिए कोड का मतलब है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही है कि उसके 4 साइड्स हैं, यानी 4 साइड्स. ठीक है, 4 साइड्स, यानी इसमें जितनी भी हमारे पास देखिए इसके टाइप्स आएंगे दे ऑल हैव द 4 साइड्स. अब देखिए सम ऑफ ऑल इंटरएंगल्स क्वाड्रिलेटरल के वी नो दैट, अगर 4 साइड्स हैं वी नो दैट, स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, या सर्कल देखिए हम स्क्वायर पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल इट विल बिकम 360 डिग्री, यानी उसके सारे एंगल्स कितने बनेंगे, 360 डिग्री बनेंगे. अब डायग्राम एज एन एग्जांपल तोड़ के मैं आपको समझाता चलूँ. ठीक है, उसके बाद टाइप्स की, दैट इज़ यानी कि सिंपल डायग्राम है. ठीक है, यानी ये अगर सिंपल डायग्राम है, दैट इज़ द क्वाड्रिलेटरल डायग्राम. अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स की अगर तरफ मूव करें तो टाइप उसके कौन से हैं. अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का भी पीछे हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, फर्दर मैं आपको रिपीट करवा दूँ. क्वाड्रिलेटरल इज ए शेप यानी पॉलीगॉन होता है विद 4 साइड्स, 4 एजेस, 4 कॉर्नर, 4 वर्टेक्स, 4 इंटीरियर, यानी उसमें जितनी भी चीज़ें इंक्लूड होंगी उसमें 4 साइड्स होंगे, 4 ही उसके एजेस होंगे, 4 ही कॉर्नर यानी वर्टिसेस होंगे, 4 ही इंटीरियर उसके एंगल बनेंगे. अब इसके टाइप्स में आ जाएँ तो इसमें बहुत सारे हमारे पास 7 टॉप्स हमारे पास आ जाते हैं. स्क्वायर हमारे पास यहाँ आता जाता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस हमारे पास आता है, काइट आता है, पैरेललोग्राम आता है, ट्रेपीजॉइड आता है या ट्रेपीजियम हमारे पास आता है, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपीजियम हमारे पास यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, ट्रेपीजॉइड और ट्रेपीजियम दोनों आ जाते हैं. अब देखिए वी नो दैट स्क्वायर इज 4 इक्वल साइड, 4 राइट एंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल में 4 राइट एंगल्स बनते हैं, रोबोजम में 4 इक्वल साइड्स होते हैं, काइट में 2 पेयर ऑफ एडजस्ट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ के होते हैं, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम में, ट्रेपीजॉइड में 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपीजियम में 9 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास पाए जाते हैं. ठीक है, सो दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द टाइप स्क्वायर, उसके स्क्वायर एक टाइप है, रेक्टेंगल है, रोम्बोज है, रोम्बस है. ठीक है, सॉरी रोम्बस आपके पास उसकी टाइप है, काइट है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजॉइड है, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपीजियम इसके टाइप्स हैं. अब देखिए डिफिनेशन के थ्रू पढ़ते अब देखिए वन बाय वन मैं आपको थोड़ा समझाता चलूँ इसकी इनिशियली से कि कुछ बेसिक्स जो इसके आते हैं. देखिए स्क्वायर विनो दैट हम पीछे पढ़ चुके हैं, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, ये स्क्वायर में कौन सी, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी, इसके सारे साइड ऑल 4 साइड्स इक्वल, सारे साइड्स इसके इक्वल होंगे, ऑल 4 एंगल्स 90 एंगल डिग्री के बनेंगे, अपोजिट साइड से पैरेलल होंगे, डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को. अब देखिए ईच अदर को कहाँ डायगोनल करेंगे, इट इज़ एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब दिस इज़ द मोस्ट सिमेट्रिकल टाइप. अब ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल टाइप माना जाता है क्वाड्रिलेटरल का. ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर द सेम, इट इज़ बोथ अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस. ठीक है, वो सारे देखे हो सकते हैं, इट इज़ अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस दोनों हो सकते हैं. एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल अ बॉक्स, टाइल, ग्लास बोर्ड, स्क्वायर, ETC. सिंपल एग्जांपल आ जाए रेक्टेंगल की तरफ. तो रेक्टेंगल की कौन सी देखिए प्रॉपर्टी थी, रेक्टेंगल एज अपोजिट इक्वल्स, अपोजिट साइज इक्वल एंड पैरेलल. उसके अपोजिट साइज इक्वल होते हैं मगर पैरेलल होते हैं. ऑल एंगल्स 90 डिग्री, उसके जितने भी एंगल्स बनेंगे तो वो 90 डिग्री के होते हैं. डायगोनल्स इक्वल बट डू नॉट इंटरसेक्ट. अब देखिए डायगोनल्स बराबर होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स देखिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं मगर वो इंटरसेक्ट कर रहे थे 90 डिग्री पर. इसमें डायगोनल्स बराबर होंगे मगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे 90 डिग्री पर. रेक्टेंगल इज लाइक स्ट्रेच्ड स्क्वायर. अब ये एक लाइक स्ट्रेच्ड एक स्क्वायर जैसे खींचा गया
हो थोड़ा, ठीक है। इट मेंटेन द राइट एंगल टू प्रॉपर्टी बट डू नॉट हैव ऑल इक्वल साइड्स। देखिए ये जो है ना जो प्रॉपर्टी है उसे तो मेंटेन करता है राइट एंगल की, मगर इसके सारे साइड्स बराबर नहीं होते। अब वी नो दैट रेक्टेंगल इज अ शेप दैट जिसके आमने सामने वाले यानी जिसके अपोजिट साइड्स जो है ना वो डिफरेंट, यानी अपोजिट साइड्स वाले साइड्स बराबर होते हैं, बाकी इसके जो उसके अलग साइड हो गए वो डिफरेंट होता है, यानी आमने सामने वाला हिस्सा हमारे पास बराबर होता है। सिंपल हम एग्जांपल अगर हम इसका सिंपल एग्जांपल अगर हम उठा लें, वी नो दैट इसका सिंपल एग्जांपल एक आपके पास एक बुक हो जाता है मोबाइल स्क्रीन। अब देखिए अगर आपके पास इस वक्त मोबाइल है, अब मोबाइल सबसे सिंपल और आसान इस वक्त एग्जांपल है आपके पास रेक्टेंगल का। अब मोबाइल की अगर आप शेप देखेंगे तो सिर्फ इसके आमने सामने वाले जो साइड से अगर हम मान लें ए और बी, सी और डी, यानी ए और बी आपके पास आमने सामने वाला बराबर होगा, सी और डी आमने सामने वाला आपके पास बराबर होगा। रोम्बस की तरफ आ जाए, ठीक है। रोम्बस के रोम्बस में ऑल साइड्स वी नो दैट अगर ठीक है क्वाड्रेटरल कट पे तो ऑल साइड्स इक्वल होंगी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे लेस पर नॉट इक्वल, देखिए इंटरसेक्ट करेंगे 90 पर वो सारे बराबर नहीं होंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। इट लुक्स लाइक देखिए टिल्टेड स्क्वायर, अब ये टिल्टेड स्क्वायर की तरह दिखता है, ठीक है। रोम्बस आल्सो नॉन एज अ डायमंड शेप, देखिए जो डायमंड का आपके पास शेप है दैट वाज अ रोम्बस। हम डायमंड को अगर आप देखें, देखिए डायमंड का जो शेप है दैट वाज अ रोम्बस शेप एंड इट इज़ अ क्वाड्रेटल टाइप ऑफ क्वाड्रेटल। एग्जांपल अ काइट फ्रेम, देखिए काइट का जो फ्रेम है, ये आप काइट अगर आप काइट का फ्रेम है, डायमंड प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स में डायमंड्स होते हैं, दैट्स ऑल आर द शेप इन द रोम्बस। पैरेललोग्राम क्या है, देखिए पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम हैज़ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इसके जो अपोजिट साइड्स है वो बराबर होंगे मगर इक्वल पैरेलल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं इसके जो अपोजिट एंगल्स वो भी सारे देखिए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को बट नॉट नेसेसरी टू इक्वल, देखिए क्या करते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर बट और नॉट नेसेसरली इक्वल। देखिए इंटरसेक्ट तो बाइसेक्ट करते हैं मगर वो नेसेसरली इक्वल नहीं होते। इट्स लाइक अ रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल के थ्रू ही लगता है दैट हैज़ बीन पुश्ड और टिल्टेड साइडवेज, जो किसी साइड की तरफ खींचा गया या मोड़ दिया गया उसे। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एक्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें सारे प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला बन रहा है वो नहीं होता। अब देखिए एग्जांपल सिंपली द सिलेंटेड एजेस ऑफ अ स्लोप्ड रूफ, एक स्लोप्ड रूफ का जो सिलेंटेड एजेस हैं दैट इज द पैरेललोग्राम। अगर ये ट्रेपेजियम हमने पढ़ा या इरेगुलर क्वाड्रेटल या ट्रेपेजॉइड इसे कह सकते हैं, ठीक है हम दोनों। अब इसमें क्या होता है, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रेटल दैट इज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, देखिए ऊपर भी हमने पढ़ा है जिसके एक साइड ही देखिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं, द अदर साइड्स आर नॉट पैरेलल, इसका दूसरा साइड वो पैरेलल नहीं होता, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दैट्स इन पैरेलल लाइंस का, ठीक है, जो इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे लाइन को। देखिए इसके एंगल्स आर जनरली डिफरेंट, इसके एंगल जनरली डिफरेंट होते हैं। दिस इज द मोस्ट इरेगुलर टाइप अमंग क्वाड्रेटल, सबसे ज़्यादा इरेगुलर टाइप, इसलिए दैट्स वाई वी आल्सो कॉल्ड इट, दैट्स वाई ऊपर भी हमने कहा ना ट्रेपेजॉइड को, दैट्स वाई वी कॉल्ड इरेगुलर क्वाड्रेटल और ट्रेपेजॉइड्स, ठीक है। द पैरेलल साइड्स आर ऑफन कॉल्ड द बेसिस उसके कैसे एग्जांपल है अ टेबल विद सिलेंटेड लेग्स एंड ब्रिज सपोर्ट बीम, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल। अब आ जाएँ काइट की तरफ, ठीक है। 7 हमारे पास टाइप्स थे मगर यहाँ पर दोनों देखिए ट्रेपेजोम और ट्रेपेजॉइड एक साथ हमने डिस्कस किए। सो नंबर 6 विल बी काइट्स, ठीक है। इट मीन्स नंबर 7 है ये अकॉर्डिंग टू। सो काइट क्या है, अ काइट इज अ क्वाड्रेटल दैट इज टू पेयर ऑफ एडजेंट साइड्स, यानी साइड बाय साइड उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल इंटरसेक्टेड राइट एंगल, जो डायगोनल है वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं। वन डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ठीक है, टू द अदर। It resembles a flying kite in shape. It is a vertical line of symmetry. Vertical line of symmetry. A real kite आपके पास हो सकता है, arrowhead हो सकता, arrowhead आपके पास एक इसका सिंपल एग्जांपल है। फर्दर देखिए मैं आपको उसके सभी देखिए दैट इज ऑल वी नो दैट इज अ टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल स्क्वायर with it देखिए डायग्राम, दैट इज a rectangle, that is rhombus, that is kite, that is parallelogram, that is trapezoid, that is regular quadrilateral or trapezium. Simply called we know that के स्क्वायर, अगर स्क्वायर की बात हो रही है वो ने दैट 4 इक्वल साइड्स। ये सारे देखिए जो काइंड्स थे। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। सो ये थे देखिए डेफिनेशंस, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, देखिए सबसे पहले एरिया और पैरामीटर किस तरह। स्क्वायर का विनोद ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर की एरिया फाइंड करने होगा तो साइड स्क्वायर, यानी अगर एक XYZ कोई भी साइड आपको मिला हुआ है उसका स्क्वायर कर दें।
कोई भी साइड आपको सपोज एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है कि एक साइड 4 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी इट्स एरिया। सो एरिया का मतलब है स्क्वायर कर दे साइड को, पैरामीटर दैट 4 इंटू साइड। अब सब यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ें, पैरामीटर दिया जा सकता है, साइड नहीं गिवन हो। सपोज आपसे यहाँ पर दो तरीके से सवाल किए जाएंगे, एक तो आपसे पैरामीटर पूछा जा सकता है, यहाँ पर साइड भी पूछा जा सकता है। अब पैरामीटर पूछा जाएगा सो वही ना अदर साइड आपको कर दिया जाएगा, साइड सपोज 3 सेंटीमीटर है, सो इन 3 इंटू 4 इट विल बिकम्स 12 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर बन जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास सिर्फ पैरामीटर दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर का पैरामीटर है, साइड क्या होगा। अब वी नो दैट के साइड मालूम करना है तो 4 जो मल्टीप्लाई कर रहा है साइड के साथ है वो क्या करेगा, उसे मूव कराना इक्वेशन दूसरी साइड यानी डिवाइड करेगा, यानी पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू साइड। अब 4 डिवाइड करेगा पैरामीटर के साथ, इट विल यानी जो भी वैल्यू होगा, सपोज 12 मान लें हम, 12 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बिकम्स 3। इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर्स का एक साइड बनेगा। नो दैट स्क्वायर में सम ऑफ ऑल साइड्स बिकम्स इक्वल्स, यानी उसके सारे साइड्स बराबर होते हैं पैरामीटर के। अब रेक्टेंगल की तरफ आ जाएं तो रेक्टेंगल बहुत ही आसान है, वी नो दैट। देखिए रेक्टेंगल में वी नो दैट एरिया को फाइंड करना होगा तो लेंथ और विड्थ को आपस में आप मल्टीप्लाई करा दें, यानी आपके पास लेंथ दिया जाएगा, आपको विड्थ दिया जाएगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ, यू विल गेट द रेक्टेंगल्स एरिया। पैरामीटर वी नो दैट, लेंथ और विड्थ को ऐड करके 2 के साथ ज़र्ब करवा दें। लेंथ और विड्थ को देखिए ऐड करके आप ज़र्ब करवा दें, किसके साथ, 2 के साथ। 2 जो फार्मूला का है बेस, देखिए फार्मूले का 2 फार्मूले का आता है, और लेंथ और विड्थ को आपस में ऐड करके 2 के साथ ज़र्ब करवा दें। अच्छा पैरेललोग्राम में अगर आ जाएं, पैरेललोग्राम में एरिया को फाइंड करना होगा तो बेस और हाइट, देखिए ये डिपेंड होगा बेस और हाइट पर। अगर एरिया आपको फाइंड करना होगा पैरेललोग्राम में, एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करा दिया तो आपको एरिया मिल जाएगा। अगर पैरामीटर आपसे कहा जाए वेर इन बी आर एडजस्ट, अब देखें पैरामीटर आपसे पैरेललोग्राम में कहा जाएगा तो वी नो दैट देयर इट इज़ द एडजेसेंट साइड्स, उसमें 2 एडजेसेंट साइड्स होंगी तो एडजेसेंट साइड्स को ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई करा दे 2 के साथ, ठीक है। यानी वैसे जो हाइट को छोड़कर उसके जो एडजेसेंट साइड्स होंगे उसको ऐड करके 2 के साथ ज़र्ब करवा दें, यू विल गेट द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। रोम्बस बहुत ही आसान है, एरिया रोम्बस का बहुत ही आसान है, एरिया इसको 1/2 इंटू, अब देखिए डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब रोम्बस का मतलब है डायगोनल दिए जाएंगे, देखिए जब प्लेन ज्योमेट्री तभी हमने वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर हिंट दे दिया था। रोम्बस एरिया बराबर है 1/2, यानी बेसिकली आप कह सकते हैं 1/2 का मतलब है 1, आप मल्टीप्लाई करा दे लो डिफरेंस मिस डायमेंशन उसकी जो डायगोनल 1 डायगोनल 2 को ज़र्ब करवा दें और उसकी जो भी उसका वैल्यू है उसे 2 के साथ डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट द एरिया ऑफ द रोम्बस। पैरामीटर इज सेम एज यू नो दैट स्क्वायर वाला, क्योंकि रोम्बस एज इट इज़ सेम बनता है स्क्वायर जैसा ही। पैरामीटर इसका मतलब है 4 साइड्स को ज़र्ब करा दे, पैरामीटर बराबर है 4 इंटू साइड की। अच्छा ट्रेपीजियम की तरफ आ जाए तो ट्रेपीजियम क्या है, एरिया को फाइंड आउट करना होगा तो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। अब देखिए एच क्या है, हाइट ए और बी क्या है, पैरेलल उसके साइड्स होंगे। एच आपके पास क्या होगा, हाइट होगा, ए और बी क्या है उसके पैरेलल साइड्स बनेंगे, यानी ट्रेपीजियम आएगा तो वहाँ पर अगर आपसे एरिया पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको वहाँ पर देखना होगा कि जो उसके पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, यानी पैरेलल साइड्स जो भी सपोज 2 से 4 से, यानी डजंट मीन जो भी गिवन हो, आप उसको ऐड करके ठीक है ज़र्ब करवा दें हाइट के साथ, या उसकी हाइट कितनी सेंटीमीटर, हाइट के साथ ज़र्ब करवा दें और उसके बाद उसे डिवाइड कर दे 2 के साथ, से वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। पैरामीटर क्या करना है, सभी साइड्स का सम मालूम कर लें, यानी जितने भी साइड्स दिए जाएँ, डिफरेंट साइड्स अगर दी जाएँ, डिफरेंट साइड को सभी को ऐड कर दें, सम ऑफ ऑल साइड, यू विल गेट द पैरामीटर ऑफ द ट्रेपीजियम। आगे मूव करें। सो काइट, काइट क्या है, ठीक है, काइट का मतलब काइट वी नो दैट 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब सिर्फ सेम देखिए यहाँ पर भी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दे 2 के साथ, यू विल गेट द एरिया ऑफ काइट। पैरामीटर बहुत ही आसान है, देखिए जैसे उसके साइड्स जो होंगी ए और बी को ऐड करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, सो यू विल गेट द पैरामीटर ऑफ द काइट। सो एज एन एग्जाम्पल की तरफ मूव करें, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए सिर्फ आपको कुछ बेसिक्स जो फार्मूलाज हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फार्मूलाज कौन से किस तरह। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर देख लें तो कहा जा रहा है एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की बात हो रही है, लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर, एरिया का पूछ रहे हैं। अब लेंथ का एरिया वी नो दैट एरिया इंटू लेंथ और विड्थ। देखिए रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या है सर, लेंथ इंटू विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करा दें से तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल।
अब अगर देखिए पैरामीटर की बात हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में ऐड करवा दें। वी नो दैट लेंथ और विड्थ को ऐड करके 2 के साथ ज़र्ब करवा दें। जस्ट वी विल गेट द पैरामीटर। देखिए नंबर्स हम देखिए नंबर के साथ बाउंडेड नहीं वी डोंट नो कि नंबर्स कौन से हैं। आई मीन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। डजेंट मैटर कि नंबर्स कौन से हैं क्या है। देखिए वी ओनली बिलोंग्स टू द रूल्स। हम सिर्फ और सिर्फ देखिए जो हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा वो रूल्स पर होगा। हम रूल्स को समझेंगे, उसके फार्मूलाज को याद करेंगे, नंबर्स चाहे जो भी हो। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इट मींस लेंथ प्लस विड्थ को ऐड करके 2 के साथ ज़र्ब करवा दे। यू विल गेट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करें। बहुत ही आसान एक एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का हाजिर है। विड्थ, अब देखिए विड्थ वी नो द डायगोनल्स की बात होगी कि रोम्बस। अब देखिए डायगोनल 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया वी नो दैट रोम्बस का जो एरिया है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यानी दोनों डायगोनल को आपस में ऐड करके, डायगोनल जो भी हो, ठीक है, डजेंट मैटर, दोनों डायगोनल को आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई करके, सॉरी देखिए दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 के साथ डिवाइड कर दें। सो यू विल गेट द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, यू विल गेट द एरिया ऑफ रोम्बस। एक कुछ एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आ जाएँ। स्क्वायर हैज़ अ साइड ऑफ 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स पैरामीटर। अब देखिए स्क्वायर है, उसकी जो है ना 7 सेंटीमीटर एक साइड है। पैरामीटर क्या, पैरामीटर वी नो दैट स्क्वायर का पूछा जा रहा है, दैट मीन्स पैरामीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब देखिए एक साइड मिला हुआ है 7, तो 4 को मल्टीप्लाई करा दे 7 4 से 28 सेंटीमीटर, यानी पैरामीटर 28 बन जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको सपोज 28 पैरामीटर दिया जाता है कि 28 पैरामीटर है। देखिए 4 फार्मूले का इंटू साइड बताएं, इसका मतलब 28 मल्टी डिवाइड करते हैं, 4 और साइड मिल जाए 1 4 से 4। अब 28 पर कितनी टाइम लगता है, 7 टाइम्स, यानी इसकी ईच साइड 7 सेंटीमीटर ही बनती है। अब देखिए स्क्वायर में 2 टाइप से आपके पास सवाल आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर आगे मूव करें 4 की तरफ। सो इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बेस 12 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया। अब देखिए पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट के सर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आप करवा दें तो आपको देखिए पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। सो ये देखिए कुछ एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हमने कुछ टर्म्स के किए हैं। बाकी देखिए आप सभी जो भी टर्म्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, सिर्फ आपको उनके फार्मूलाज, उनके बेसिक रूल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक लॉज को याद कर लेना है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी है, चाहे जितने भी एग्जांपल आप देखिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ से अपने एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको समझ में चीज़ और भी ज़्यादा आसानी से आ जाएंगी। ठीक है, सो देयर आर सम क्विक टिप्स फॉर IB एग्जाम्स। फोकस ऑन द फार्मूलाज। देखिए बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ फोकस ऑन द फार्मूला, मेन चीज़ें राइट डाउन दैम एंड रिवाइज डेली। देखिए उन्हें अपने बॉक्स में आप लिखें और उन्हें लिखें, अपने पास सेव करके लिखें। एजन देखिए स्क्रीनशॉट कर लें या एजन वीडियो को से डाउनलोड करके आप अपने पास रख लें, ताकि आगे आप 1 2 3 4 बार बस यानी दिन में रिवाइज कर लें। देखिए आप अपनी सिंपल या तो अपनी नोट्स बुक में अपने फार्मूलाज को राइट डाउन कर लें, उन्हें समझ लें, या इसकी स्क्रीनशॉट कर लें, सारे लिखे हुए हैं, या आप वीडियोज़ को इस वीडियो को डाउनलोड करके देखिए। एक दिन में 2 3 4 बार जब आप से रिवाइज करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड ऑल द अंडरस्टैंड शेप्स, विजुअली ड्रॉ एंड लेवल। आप देखिए खुद से ही ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऊपर हमने देखिए डायग्राम्स दिए हैं, तो आप उन्हें ड्रा कर सकते हैं, उन्हें लेबल कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग फाइंडिंग मिसिंग साइड्स यूजिंग पैरामीटर को इस्तेमाल करके यूजिंग मिसिंग साइड्स कर सकते हैं। यूजिंग यूनिट्स फॉर एरिया, सेंटीमीटर फॉर पैरामीटर। अब देखिए डिफरेंट यूनिट्स यू कैन आल्सो यूज दैम फॉर ट्रेपेजियम। डोंट फॉरगेट ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम जब भी आएगा 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, वी नो दैट। So now we are going to move our last segment, that was a homework in the IBA style MCQs. ठीक है, so क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रेटल इट विल बिकम्स। अगर आपने ऊपर बखूबी लेक्चर सुना है, पूरा कंप्लीट लेक्चर आपने देखा है, तो ये आसान सवाल आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच शेप हैज़ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। ऑप्शन आपके पास गिवन है। अगर आपने ऊपर लेक्चर को बहुत ही बखूबी समझा है, देखा है, तो आपके लिए आंसर देना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ अ साइड इज सेंटीमीटर, व्हाट इज इस पैरामीटर। स्क्वायर की जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर है, तो उसका पैरामीटर क्या बनेगा। स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर हैज़ पैरामीटर, उसका पैरामीटर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया ऑफ लेंथ
with area of rectangle with length 8 सेंटीमीटर। अब देखिए एक रेक्टेंगल है जिसकी एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा जा रहा है कि उसकी एरिया क्या बनेगा, जबकि लेंथ 8 सेंटीमीटर है, विड्थ आपके पास 4 सेंटीमीटर, उसकी जो एरिया है वो क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 में फाइंड एरिया। अब डायगोनल रोम्बस के एरिया को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। इन विच फिगर आर अपोजिट साइज इक्वल एंड पैरेलल। इनमें से कौन सा जो फिगर होता है जिसमें जो अपोजिट साइज इक्वल भी होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद बेस 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हाइट 8 सेंटीमीटर, तो उसको एरिया किस तरह ट्रेपेजियम का फाइंड आउट किया जाता है। विच फिगर हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ओनली। इसमें से कौन सा जो पेयर है जिसमें एक साइड ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। पैरामीटर ऑफ काइट विद साइड 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ काइट क्या बनेगा जबकि 5 सेंटीमीटर उसके साइड्स दिए गए हैं, यानी उसके जो डायगोनल्स वो दिए गए 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। विच शेप हैज़ इक्वल एडजेसेंट, इसमें से कौन सा शेप है जिसमें इक्वल एडजेसेंट साइड्स होते हैं, यानी एडजेसेंट साइड्स होते हैं। So now we are going to this was your complete lecture on the quadrilaterals and their types based on the syntax book board and IB text pattern for GST science school teacher mathematics portion, yani junior GST junior science teacher. Okay, don't forget to like, share, subscribe, hit the bell icon for more lectures on the curiosity. You can also follow me on the Facebook. So अगर देखिए आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आप कोई भी देखिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना कर सकें, क्योंकि देखिए हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। अगर देखिए आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे बहुत से यानी इतने लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इतने टॉपिक्स, चाहे वो शॉर्ट्स हो यानी A to Z, हमने हर तरीके से हर एक पॉइंट को ऑलरेडी यानी बेसिक्स, यानी इतना अगर आपकी मैथ्स वीक है, अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो दैट वाज द बेस्ट चैनल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर हमने हर टाइप से यानी कंप्लीट लेक्चर के थ्रू भी हमने लेक्चर्स रखे हुए हैं। इसके अलावा भी देखिए शॉर्ट्स के ज़रिए एक एक पॉइंट को हमने रखा हुआ है, यानी शॉर्ट्स के ज़रिए तो हमने पता नहीं कितने पॉइंट्स A to Z सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस बेसिक्स तक हमने सारे टॉपिक्स सारे हमने रखे हुए हैं। सो अगर देखें आप हमारे चैनल पर वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी जैसी कोई न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और देखिए कमेंट्स लाजमी क्या करें। देखिए अगर आप कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही है कहीं पर भी, सो यू कैन आल्सो कमेंट। आप देखिए टॉपिक लिख सकते हैं, कमेंट करके टॉपिक दे दें, हम आपका कमेंट मेंशन करके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे। इसके अलावा कोई कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा हम उसकी एक्सप्लेनेशन कर देंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ को आपको समझाया जाए। इसके अलावा भी IBA में देखिए IBA के जो पैटर्न हमने GST बनाया है इससे भी हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्द। अब लगभग हमारे पास 5, 7, 8 लेक्चर बच चुके हैं, इसके बाद हमारे पास ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर आप पूरी तरीके से सभी लेक्चर्स को सुन लेंगे, नो डाउट यू विल गेट 9 out of 10, यानी इन केसेस ऑफ इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स यू विल गेट 10 out of 10। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।